नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जो कि आपको थंबनेल पे दिखाया हुआ है। आज की क्लास रहने वाली है अपनी मैथ्स की। उसका आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल की जो थ्योरी है अपन ने पहली क्लास में देख रखी है। आज अपन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है ना एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन कराने पॉसिबल नहीं है। ये बुक आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस बुक के क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। ये बुक आपके बहुत यूज़फुल रहने वाली है। ये बुक एसएससी जीडी और एमटीएस भर्ती के लिए इस टाइप से प्रिपेयर करी हुई है कि इसमें आपको पूरे जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू आपको सारे मिल जाएंगे। इन पीवाईक्यू का सॉल्यूशन प्लस ट्रिक्स, बेस्ट जो ट्रिक है ना, सबसे कम समय में आप कैसे उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, उनका सबका आपको सॉल्यूशन मिलेगा विथ ट्रिक। तो आप ये बुक जो देख रहे हैं, इसी बुक का अपन आज इसके जो क्वेश्चन है ना, वर्गमूल और घनमूल के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चन अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट देखो। एसएससी कांस्टेबल वर्गमूल और घनमूल की अपनी क्लास रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान, जो स्क्रीन पे अपने को बुक दिखाई हुई है, ये हमारी गाइड है, इसकी पब्लिकेशन गाइड है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए। इस गाइड में आपको, इस गाइड की क्या खास बात है, इसमें आपको पूरा जो सिलेबस है ना आपका, पूरा एक ही बुक में आपको एक जगह संकलित मिल जाएगा। इसमें आपको सामान्य अध्ययन मतलब जीके, मैथ्स आपको यहाँ मिल जाएगी, हिंदी आपको मिल जाएगी और रीजनिंग भी आपको यहाँ पे इस एक बुक में मिल जाएगी। मतलब एक बुक में चार जो आपका सिलेबस है, चारों आपको मिल जाएंगे। इसमें एसएससी जीडी 2011 से अब तक के जितने भी प्रश्न है ना, उनका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन है। इसके साथ साथ में गणित और तर्कशक्ति के इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स आपको दी हुई है। सबसे खास बात इस बुक की क्या है, इसमें 4000 प्लस प्रश्न है ना, उनका संकलन है और सभी प्रश्नों की यहाँ पे क्या है, संपूर्ण व्याख्या है। चाहे हिंदी ले लो, चाहे रीजनिंग ले लो, चाहे मैथ्स आप ले लो और चाहे जीके आप ले लो, उसका डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। उससे क्या है, आपकी तैयारी को आप है ना परख सकते हैं और आपको हर ऑप्शन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ में ये बुक जो मैंने आपको बताई थी, इस बुक का ये मैथ्स के लिए प्रिपेयर करी हुई है, एसएससी जीडी प्लस एमटीएस। इसमें भी इस बुक की भी क्या खास बात है, जीडी और एमटीएस 2011 अब तक के जितने भी प्रश्न है ना, और अन्य सामान्य भर्तियों के जो सामान्य स्तर के प्रश्न है वो, और जो टिपिकल क्वेश्चन है वो हमने इस बुक में संकलित करें रखे हैं। मतलब इसके साथ साथ में आपकी तैयारी पूरी करने के बाद में अगर आप ये 35 प्लस पेपर्स का सेट अगर आप निकाल लेते हैं ना, तो बशर्ते आप इसको ईमानदारी से अगर आप करते हैं ना, तो गारंटी की आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं और आप आसानी से, क्योंकि आपने 35 पेपर वो पेपर सोल्व करे जो कि एग्जाम में आए हुए थे, पीवाईक्यू भी थे इसमें कुछ, और कुछ आगामी भर्ती को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन बनाए हुए। तो इसमें बहुत मेहनत लगी हुई है। इस बुक की क्या खास बात है, प्रत्येक प्रश्न का इसमें क्या मिलेगा, आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप QR स्कैन करेंगे तो आपके पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस पेपर सेट को आप सोल्व करें। सोल्व करने के बाद में अगर आप नंबर आपको अपने आप को परख करें, जांचें, उसके बाद में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन देख सकते हैं और उसके ट्रिक्स भी देख सकते हैं आप उसके बारे में। ठीक है, तो आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेके आपकी तैयारी करनी चाहिए और आप सिलेक्शन आपको लेना चाहिए, आसानी से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन इसका वर्गमूल और घनमूल वाले का क्वेश्चन देखते हैं, कुछ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की अब बात करें अपन, इसमें है 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बोल रहा है, अपने को बोला है 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए ना, जोड़ा जाए घटाए। ठीक है, अब देखो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर आपको 30 तक के वर्गमूल घनमूल याद नहीं है, चलो वर्ग तो कम से कम याद रहने चाहिए ना, घन तो चलो नहीं कोई बात नहीं है, बाकी वर्ग तो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपन 30 का देखते हैं ना, तो 30 का होता है 900, 1000 उससे ज़्यादा है। 31 का अपन देखते हैं तो आपके पास 31 का वर्ग होता है 961 और 32 के वर्ग पे अपन आते हैं तो इसका होता है 1024। ठीक है, अब देखो 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा है, तो 31 का तो ये होता है, इसके बाद 32 आ गया ना, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनने के लिए इसको पूर्ण वर्ग किसी ना किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 का वर्ग होने के लिए इस 1000 में अपने को क्या जोड़ना, 1000 तो अपने पास है, प्लस इसमें क्या जोड़ना, ऐड करना पड़ेगा अपने को, 24 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है आपके पास 1024, जो कि किसका
32 का वर्ग है, अपन से ये पूछा किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए, मतलब 24 को अपने को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। क्या घटाया जाए, तो घटाए जाने में 31 का बनेगा, तो आप वैसे इसमें घटा सकते हैं। ठीक है, जो आपसे पूछेगा। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है। ठीक है, साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है, एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, √529 = 23 आपको दिया हुआ है, जो कि अपने को पता भी पर ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और ये है आपके पास 0.0529, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, सीधी सी बात है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। वैसे तो डायरेक्टली 0.23 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर नहीं भी ना तो आप क्या कर सकते हैं, 529/1000 कितने, 1 2 3 4 4 0 आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ। तो इसकी जगह, इसकी स्क्वायर की जगह तो आ गया 23, और इसका अपन रूट निकालेंगे तो 2 0 आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 और 3। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए करा, ताकि आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 4 पे है तो 2 पे आएगा, तो 0.23 आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए में, 3 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित क्या है अपने पास, 156.25
प्लस 0.0081 माइनस 0.361। अपने को इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो देखो इसका आंसर निकालने के लिए अपन डायरेक्टली अपने पास ऐसे तो रूट में तो अपन घटा भाग और घटा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है आपके पास 12.5 का स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 9 का है पर 4 है तो ये आ जाएगा 0.09 माइनस ये आ जाएगा 361 का मतलब 19, ठीक है। 19 का गया। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, इसको सोल्व करके निकालते हैं तो आपके पास आ जाता है ये 12.4, ठीक है। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, 0.9 में से 0.9 घट जाएगा, 0.1 बचेगा, 12.5 में से 0.1 निकालेंगे तो 12.4 आपके पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, स्क्वायर में डायरेक्टली आप वैसे सोल्व नहीं कर सकते, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, उसके बाद अपने को उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 5 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, 12.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, 5300 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या दिखानी है अपने को ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा अपने को, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो वर्गमूल लेने के लिए क्या करता हूँ मैं, पीछे से अपन जोड़े बनाते हैं, 7 टाइम 2 के जोड़े बनाएंगे, 53 बच गया, यहाँ 7 आ जाएगा। अब देखो ऐसे निकालते हैं वर्गमूल विधि से, 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ऐड करा तो ये तो दोनों ऐड होते हैं, इसको अपने को घटाना है, ठीक है। इसको घटाना तो ये क्या कितना बच गया, 4 पेयर एक साथ आता है तो 2 0 एक साथ आ गए, ठीक है। अब देखो इसको क्या करूँ, इसमें कितना 1 करूँगा तो 141 इंटू 1, 2 करूँगा तो 142 दोनों, तो 3 बार में आ जाएगा ना। इसको 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 12 1 3 1 4, ये होना चाहिए आपके पास 429 है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, निकटतम पूर्णांक ये आएगा। यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -29 आ रहा है ना। तो 29 क्या करना पड़ेगा अपने को, इसमें ऐड करना पड़ेगा, जब जाके ये क्या हो जाएगा 73 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें अगर आप 29 ऐड करते हैं, 5300 प्लस 29, तो ये क्या आ जाएगा 9 2 3 और 5, 5329। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 5329, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 7 नंबर में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझे आप। अगर देखो यहाँ पे अगर इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो 142 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 242 84, 284, तो वो भी इससे छोटा हो रहा है। अगर 3 से करता हूँ ना, तो 3 3 9 12 1 है ना, 3 1 4, तो 429। अब यहाँ पे 400 था, 29, अगर यहाँ पे 29 होता ना इसकी जगह, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती, ठीक है। तो 5329 अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है, प्रश्नवाचक की जगह क्या आ जाएगा, 31 की पावर 7.5 अपॉन 31 की पावर 1.5 इंटू 1 अपॉन 31 की पावर 3 इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। ये यहाँ पे भाग में था तो मैंने भाग में लिया है, ये 31 की पावर माइनस ऊपर था तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको अपने को सोल्व करना है, इसको अपने को सोल्व करना है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, 31 की पावर 7.5 अपॉन 31 की पावर 1.5 इंटू 31 की पावर 3 बराबर ये आ गया आपके पास 31 की पावर x बटा 2, ठीक है। x की वैल्यू अपने को निकालनी है यहाँ पे, तो ये रूट को मैंने 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 7.5 में से 1.5 माइनस गया तो 31 की पावर यहाँ बच गया 6
इंटू ये बच जाएगा आपके पास 1/31 की पावर 3। तो ये भी ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 31 की पावर 3, है ना। अगली स्टेप में इसको अपन सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे अपन आएंगे तो यहाँ बच गया आपके पास 31 की पावर 3 बराबर 31 की पावर x/2, ठीक है। दोनों आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो 3/x/2, तो यहाँ से आ गया आपके पास x/6। तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा अपने को, इसकी पावर 6 करनी पड़ेगी ना, 6/2, तब जाके अपना आंसर क्या बनेगा, ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास 10 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आसानी से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन घटाते आधार, ये माइनस में चला जाएगा तो 7.5 में से 1.5 घटेगा, ये भी ऊपर चला जाएगा तो वो भी घट के अपने पास आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया हुआ है, (129 प्लस 216 प्लस 68 प्लस 169), ये है ना, ये रूट इसके ऊपर बराबर। अब इसको अपने को सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है तो ऐसे लिख दूँ इसको 129 प्लस 216 प्लस एक अपन इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। एक को सोल्व करेंगे तभी जाके ये बनेगा। यहाँ पे आ गया आपके पास 68 प्लस ये इसका कितना हो गया 13 हो गया ना, और ये हो गया आपके पास 81। ये आ गया आपके पास 129 प्लस इसका पहले मैंने रूट सोल्व करा है तो ये आ गया 13 ना, प्लस ये 216 आपके पास ऐसे कैसे, प्लस रूट दोनों को ऐड करा 81। वापस से आप इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया 129 प्लस 216 प्लस 9, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाला 9 आ गया। अब देखो यहाँ पे आप वापस से सोल्व करेंगे इसको 129 प्लस ये कितने हो गए 225, 216 प्लस 9 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15 का आ गया, ठीक है। अब आगे और इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये बन गया आपके पास 29 144, 144 का कितना आ गया 12। तो आप क्या निकालेंगे, इसका आंसर क्या बन गया 13 में, 13 नंबर में कौन सा ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऐसे आपको एक स्टेप सोल्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला, फिर ये पूरा एक बन गया, इन दोनों को ऐड करा, इसका स्क्वायर रूट निकाला, ये 81 आ गया, इसका 9 आया, ये दोनों सोल्व हुए, ये 15 का हो गया, फिर दोनों को ऐड करा, फिर 144 12 आ गया। तो ऐसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं तो आपका आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। चाहे आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे तो आप आसानी से निकाल, या प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, तो आप उसको उस टाइप से आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप बाय अगर आप बढ़ते जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/, साइन बराबर लगाते जाना, साइन अगर एक भी इधर उधर हो गया तो अपना आंसर गलत आएगा, ठीक है। √6 प्लस 1/5 माइनस का 2, ठीक है। इसको अपने को सोल्व करना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप इसके परिमेयकरण मतलब इसके विपरीत चिन्ह से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इसके विपरीत चिन्ह से इसको इसके से गुणा करेंगे अपन ऊपर नीचे, तो ये क्या बनेगा 1/, एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, 1/, इसको गुणा करना पड़ेगा आपको 3 प्लस √8 से। ये स्टेप आपको सब में फॉलो करनी है, क्योंकि इसके विपरीत चिन्ह ये था 3 प्लस √8 से ऊपर नीचे गुणा करा तो नीचे क्या बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो नीचे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। सेम आपका सब में ये स्टेप आप फॉलो करेंगे, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे √8 प्लस √7 अपॉन इसका स्क्वायर,
a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ 8, इसका स्क्वायर कितना हुआ 7, रूट है ना, रूट 8 का 8 और 7 तो यहाँ आ गया 1, ठीक है। प्लस सेम ये की ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, रूट 7 प्लस रूट 6, नीचे भी क्या आएगा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका भी स्क्वायर आप ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस था तो साइन आप बराबर बराबर लगाते जाएंगे, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा आपके पास ये रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन 1, इसका भी देखो आप स्क्वायर करेंगे 6 माइनस 5 ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपके आ गया प्लस, इसको भी अपने को करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा रूट 5 प्लस का 2 अपॉन रूट इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो मतलब यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है। अब देखो एक एक स्टेप अपन सोल्व करते जाएंगे। ये वाला क्या आ रहा था अपने पास, इसको भी अपन सोल्व करके लिखते हैं, तो 3 प्लस रूट 8 आ जाएगा ये भी, और नीचे क्या बनेगा इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 8, तो नीचे भी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, ये 3 प्लस रूट 8, यहाँ आ गया आपके पास माइनस रूट 8, ये माइनस बाहर है तो ये यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7, ठीक है। यहाँ प्लस है तो ये रूट 7 प्लस का रूट 6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का रूट 6 माइनस का रूट 5, ये प्लस है तो 5 प्लस का 2, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं, ये गया इससे ये गया, 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 सब कैंसिल हो गए आपस में। यहाँ पे बचा आपके पास 3 और वो प्लस का 2 है, तो ये आ गया आपके पास 5। आप आसानी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है आपको, जो हर में है ना उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना है, उसको अपन परिमेयकरण करना बोलते हैं, तो उससे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपके पास 14 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मतलब 14 नंबर में आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आप ऐसे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको आसानी सोल्व कर सकते हैं। नीचे हर कंडीशन में देखो, यहाँ पे भी मेरे को लग रहा था 1 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 1 बन गया, वहाँ 1, स्क्वायर से आप करेंगे तो आसानी से आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया हुआ है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा, उनका योग बताना अपने को। 3 क्रमागत संख्या है, 3 क्रमागत संख्या में मान लेता हूँ x, दूसरी x प्लस 1 और तीसरी x प्लस 2 क्रमागत संख्या अपन इसी वे में मानते हैं, ठीक है। अपने को क्वेश्चन में गिवन है 3 क्रमागत संख्याओं के वर्ग का योग, x पहली मानी थी x उसका स्क्वायर, दूसरी मान ली x प्लस 1 इसका स्क्वायर, तीसरी मान ली x प्लस 2 उसका स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को क्या दिया हुआ है 365 अपने को गिवन है, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए अपने पास एक्स स्क्वायर ये वाला ऐसे कैसे, प्लस इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास इसका स्क्वायर है ना 4x प्लस 4 इक्वल टू 365, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3 तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 5, ये आ गया आपके पास 2x, ये आ गया आपके पास 6x, ठीक है, 4 और ये 6x, ये आ गया 5। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का ये एक प्लस का 1 है, ये प्लस का 4 है, प्लस 5 माइनस का 365 बराबर 0। इसको अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसको अपन और थोड़ा सा इजी बनाते हैं, 6x माइनस का 360 बराबर 0। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 1 कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, 3 से अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये आ गया आपके पास 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो अपन 1 2 और 0 बराबर 0 ना, ठीक है। 3 से मैंने पूरा डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनना था, ये बन गई द्विघात समीकरण। इसको अपने को सोल्व करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं अपन। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने घटाने पे प्लस 2 आना चाहिए और गुणा करें तो 120 आना चाहिए, तो अपन ले लिए 12 और 10 ही आ सकती है, पर 12 आपको क्या लेना है, प्लस का लेना है, 10 किसकी लेनी, माइनस की लेनी है, तभी तो ये बनेगा। तो इसका मैं फैक्टर करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस का 120 बराबर 0। इसका मैंने फैक्टर करें, ये 2 फैक्टर आ गया, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास x, ये आ गया आपके पास x प्लस 12, यहाँ से माइनस का 10 में कॉमन ले लेता हूँ, x
प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से अपने पास x की दो वैल्यू आई, x प्लस 12 बराबर 0, एक आ गया x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे एक आ गया x बराबर माइनस का 12, एक आ गया x बराबर 10। ठीक है, ये दो वैल्यू है। अब अपने को क्या लेना है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, धनात्मक संख्या है, तो ये तो ऋणात्मक आ रही है, तो ये तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता। धनात्मक संख्या एक ही आई है आपके पास, x बराबर 10, तो अपना आंसर क्या बन गया, x बराबर 10 बन गया। अब अपने को तीन क्रमागत संख्याएं चाहिए थी, तो पहली संख्या क्या है, 10, दूसरी हो जाएगी आपके पास 11, तीसरी हो जाएगी आपके पास 12। क्रमागत हो गई 10, एक 11, एक 12। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन तीनों का योग चाहिए। तीनों का योग चाहिए तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का 12 और 11 23, 10 33। इनका आंसर कितना आ गया आपके पास, 33। अपना क्या बन गया, आंसर बन गया ना। तो 33 कौन से ऑप्शन में आपका, 15 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आसानी से आप निकाल सकते हैं, कुछ ही नहीं करा, खाली तीनों का स्क्वायर करा है, वो अपने को गिवन था, इसको सोल्व करा है। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, मतलब इसके गुणनखंड करें, उससे मेरे को दो वैल्यू आई। क्वेश्चन में दिया हुआ था केवल धनात्मक लेना है, तो मैंने x बराबर माइनस 12 को नेग्लेक्ट कर दिया, केवल 10 रखा, उससे अपने आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 24 पे आप आ जाए। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दिया हुआ है, 0.81 पॉइंट यहाँ है, ठीक है, 0.081 0.484 अपॉन 0.64 इंटू 6.25, ये पूरा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 2 3 1 2 3, मतलब पॉइंट इधर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 6 स्थान के बाद पॉइंट है, इधर 1 2 3 4 5 6 स्थान के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट का यहाँ कोई भी फर्क नहीं रहा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 81 इंटू 484, ये आ गया आपके पास 64 गुणा 625। इसको अपने को सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए आ गया आपके पास 9, ये आ जाएगा आपके पास 22, ये आ गया आपके पास 8, और ये आ गया आपके पास 25। ठीक है, इसको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आसानी से सोल्व करेंगे, यहाँ पे कितने टाइम आया, 4 बार में, ये गया आपके पास 11 बार में। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 99/100, ये क्या आ गया 0.99। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, 0.99, 24 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 0.9 ऑप्शन डी है ना, 24 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको मैंने आसानी से 3 ये थे 3 ये 6 4 2 6 पॉइंट से पॉइंट मैंने सारे हटा दिए। आप ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दे, उसके बाद में ये बचा, ये 22 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर, तो मैंने इसको सोल्व कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, इसके बाद आप आ जाए 29 नंबर में। 29 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 3, इसका मतलब क्या है, घनमूल। ठीक है, तो 3 4 12 C 125। ठीक है, ये यहाँ लिखा जाता है ना, 3 छोटा आता है थोड़ा सा, तो आप इसको समझ लेंगे, इसका मतलब है घनमूल। तो इसका घनमूल अपने को निकालना है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 125 गुणा 4 कितने हो गए 500, और 12 मतलब 512/125 में इसको लिख सकता हूँ। अब मैं इसको और थोड़ा सा अगर चाहूँ तो इसको इसके फैक्टर कर दूँ, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 512। इधर आ गया है 5 गुणा 5 25 गुणा 5 500 125। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे, क्यूब रूट निकालना है, तो अपने को एक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तीनों में से एक एक ले लेते हैं अपन। ये आ गया आपके पास 8/5, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के अलग अलग टाइप मैंने बता दिए आपको। तो इसके बाद में मैंने आपको ये जो बुक बताई थी, स्टार्टिंग में तीनों बुक भी बताई थी, ये बुक अगर आपको ये ऑनलाइन मंगवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ऑर्डर करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके सिटी का नाम और आपका नाम कमेंट करें, तो उससे हम आपको बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से मंगवा सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।